अब रमजान आने वाला है। एक जवान पिंडाल के बीच से खड़ा हुआ, हजरत कोई ऐसी सूरत बताइए कि रमजान में खाते रहें पीते रहें रोजा भी हो जाए। हजरत ने सोचा यार कहां से टपका है रे, ये हाथ नहीं फूल नहीं पूरा पैदल मालूम हो रहा। तो हजरत ने कहा एक सूरत है, एक सूरत है, एक नौकर रख लो, उसके हाथ में जूता दे दो, उससे कहो कि सर पर जूता मारता रहे, जूता खाते रहो, और जब गुस्सा आए तो उसको पीते रहो। यही एक सूरत है, खाते भी रहोगे पीते भी रहोगे रोजा भी हो जाएगा। जानते हैं लोग रोजा क्यों नहीं रखते? 4 वजह से रोजा नहीं रखते। आखिरी पैगाम को रमजान के हवाले से मुकम्मल कर रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे रमजान की कुरान की भरपूर हिफाजत फरमाए। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया कि 12-12 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। एक नुक्ते की बात आपकी खिदमत में रखता हूं, दिल पर हाथ रख करके पूछता हूं, आप सहरी खा करके रोजा रखते हैं और सहरी खाया, पेट में पानी है, पेट में दाना है, 8 बज गए, उसके बाद आप काम धंधे के लिए चले गए, वहां से जब वापिस आए तो नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है। उसके बाद सो गए, सो करके उठे, जोहर का वक्त हो गया, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे बताओ कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? रोजे की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह को भूखा मार करके क्या मिलता, हमसे भूखा मरा नहीं जाता, जब खुदा से चोरी नहीं तो बंदे से क्या चोरी। ये जुमला जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। रोजा नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन रोजे की शान में गुस्ताखी मत कीजिए। तीसरी वजह दिखाने के लिए जा रहा हूं, छोटा बच्चा रोजा रखता है, तोड़ देता है, ना माँ बाप गुनहगार ना बच्चा गुनहगार, लेकिन बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने कहा बेटा रोजा मत रखो, ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे, बेटा स्कूल में पढ़ते हो कमजोर हो जाओगे, रोजा तोड़ दो। अगर बच्चे ने रोजा तोड़ दिया माँ बाप के कहने पर, तो बच्चे की तरफ से माँ बाप को गुनाह कबीरा होगा। इसलिए बच्चा रोजा रखे, बच्चा रोजा तोड़े चलेगा, लेकिन बच्चे से रोजा तोड़वाना नहीं है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, साल भर ठीक है, चलते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, सब करते हैं, लेकिन जहां शाबान का महीना आया, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो एक पोटरी लाइन बाजार से दवाई खरीद करके टेबल पर रखे और रमजान में खाते रहे। पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है, खाते रहे। और समधी आकर के बोलेगा कह रहे समधी रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा, शुगर है, प्रेशर है, डॉक्टर साहब ने मना किया। ये बहाना सबसे चलेगा, लेकिन खुदा से कोई बहाना नहीं चाहिए। एक आदमी था, बड़ा भूमियार था, बस्ती में, आगा टोली में, नाम नहीं बताऊंगा, रोजा नहीं रखता था, लेकिन पाबंदी से इफ्तारी खाता था, सेहरी खाता था, पकौड़ी फुलौरी क्या, लेकिन रोजा एक रोजा नहीं रखता। रोजा तोड़ता कैसे था आपको सुनकर कह रहे थे, जब उसको भूख लगे प्यास लगे तो लुंगी गमछा लेकर के तालाब के किनारे डुबकी मारता था और अंदर जाकर के मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पीता था, ऊपर आकर के इफ्तारी पाबंदी से खा रहा, सेहरी पाबंदी से खा रहा, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही आदत के मुताबिक लुंगी गमछा लेकर के गया तालाब में, जैसे ही डुबकी मारी मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया वो टेंगड़ा मछली को निकालने के लिए, तो डॉक्टर भी हैरत में पड़ा हुआ कि इस मनहूस को लेकर के आ रहे। अगर आदमी सोएगा मुंह खोल करके सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे गई? अब समझ में आया कि ऊपर से फीट फड़ था, नीचे से मकामा घाट था। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्तिहाम आया।
कयामत में ये रोजा ढाल होगा रोजेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफे सब के सब इस माह में उतरे, इसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। इसी में रात आई हजारों माह से अफजल, इसी में रात आई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। कमेटी के लोग बैठते हैं, मस्जिद की कमेटी के लोग कहते हैं यार हाफिज को चाहिए तरावी सुनाने वाला सुपर फास्ट, वंदे भारत राजधानी शताब्दी, 10 दिन में सीधा दिल्ली पहुंचा। एक हाफिज साहब आ गए मस्जिद में और कहा मैं तरावी सुनाऊंगा, इतनी रफ्तार से सुनाऊंगा कि 3 दिन आप लोग मेरे पीछे नियत बांध करके खड़े हो जाइए, दिल्ली ने पहुंचा दिया तो मेरा नाम। लोगों ने कहा वाह रे हाफिज, ऐसे हाफिज की जरूरत है। जब 3 दिन तरावी हुई, कुरान खत्म हो गया। हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, तरावी अलग चीज है, खत्म कुरान अलग चीज है। खत्म कुरान आप 4 दिन में कर दीजिए, 5 दिन में कर दीजिए, 10 दिन में कर दीजिए, 15 दिन में कर दीजिए, 20 दिन में कर दीजिए, महीना से पहले खत्म कर दीजिए, चलेगा। लेकिन तरावी जब खत्म होगी तो चांद से शुरू हुई है, चांद पर ही खत्म होगी। अगर आपने खत्म कुरान को खत्म तरावी समझा तो दिन में रमजान आपको मिलेगा, रात के रमजान से आप महरूम हो जाएंगे। ये ध्यान रहे। अब सुनिए, वो हाफिज यालमून तालमून करके दिल्ली पहुंचा दिया 3 दिन, और तीसरे दिन कहा कि मिठाई बांटो, खत्म कुरान हो गया। तो एक मुक्तदी बोला कि सूरह यासीन तो नहीं आई। वो खड़ा होकर के बोला इमाम साहब, हाफिज साहब, खत्म कुरान हो गया, सूरह यासीन कहाँ आई है? वो समझ गया कि तमाम अंधों में एक है काना राजा, इसको पता चल गया है। वो सोचा कि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। वो बोला कि मुक्तदी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। कहा जानबूझ करके क्यों छोड़ दिए? कहा कि सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं। मैं जैसे पढ़ता पीछे एक एक करके सबका जनाजा उठ जाता। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबान, नजरों की हिफाजत कर लूं मैं इबादत, कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये के। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ करके सब इधर रख दो, बीड़ी का पैसा भी दे दो, पान पुड़िया सबका पैसा हवाले कर दो। जब सरफराज सुब्बुल साहब जब खड़े हुए तो मैं समझ गया मैं क्यों नहीं छोड़ रहा, जरूर दाल में काला है, यही दाल में काला। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मैं तो इतना घबरा गया था कि जलसा होगा कि मिलाद होगा भाई। एक एक करके लोग गायब होने लगे हैं। अब क्या होगा जलसे का?
तो मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा कर दूंगा जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग बैठे हैं, अपने मेहमान की आबरू का सामान है। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। इसमें इंशाअल्लाह इतना अच्छा माहौल आपने दिया, दिल खुश हो गया कि आप प्यासे हैं और पैगाम खत्म हो रहा है। ये दलील है कि जलसा कबूल हो रहा है। मैं इस जलसे के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हलाल रोजी और हिसाब से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, देख लिया है मैंने। जलसा खत्म होने पर मुसाफा करेंगे आपसे। ये फरवरी के महीने में आपका जलसा चल रहा है और ठंडी खत्म हो गई है, उसके बाद ये जलसा हो रहा है। ईमान की गर्मी है, अल्लाह इस गर्मी को सलामत रखे। आप लोग सट सट करके बैठे हैं, शैतान भाग जाएगा, मगर इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, बटुआ साफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब आप जाएंगे बैंक के बोर्ड को देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि 48 महीना सिंगल जमा करो, डबल मिलेंगे। तो ये मुसलमान दाढ़ी टोपी रख करके झोला में पैसा लेकर के किस्त डालता है, ये भी नहीं देखता कि ये हलाल है कि हराम। 48 महीने झोले में पैसा लेकर के डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब बोरा लेकर के जा रहा कि सीट करके लाए। जब वहां बोरा लेकर के पहुंचा कि डबल लेकर के आएंगे तो आंख बंद, डब्बा गायब। न मैनेजर है न बैंक है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। दुनिया में 232 मुल्क हैं। उस 232 मुल्क में एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। वहां एक बूढ़ा अपनी बेटी के पास आया और बोला कि मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुम्हारे घर में इंतकाल करना चाहता हूं। तो बेटी बोली, अब्बा भूल से भी मेरे घर में कदम मत रखना, जैसे ही कदम रखोगे लात मार करके निकाल देंगे। मोहल्ले के लोग उस लड़की से कहने लगे कि तुमको शर्म नहीं आती, बाप से इस तरह बात करती हो? कह रहे इस बाप का किरदार तो पहले सुन लो। मेरा बाप सूद खाता है, कमाता है, सूद पर कर्जा देता है। जब बेटी को कर्ज की जरूरत पड़ी तो बेटी को भी इसने सूद पर कर्ज दिया है। जब तक एक एक पैसा सूद का वसूल करके नहीं बैठा, चैन से सांस लेने नहीं दिया। जब इसने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं इसको बाप कैसे समझूं? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो औलाद की निगाह से भी गिर जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। ये 2026 चल रहा है, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए। अच्छा, सबने हाथ उठा दिया है। जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है, उनकी बीवी ने हाथ देख लिया। जलसा खत्म होगा, जब ये घर पहुंचेंगे तो रातों रात जराम में पैक कर देंगे, सीधे कयामत को उठेंगे। आगा टोली में, कटिहार में एक आदमी की भैंस गुम हो गई। वो आया जलसे में, दुआ कर रहा है। 30,000 की भैंस है, 30,000 की भैंस गुम हो गई। वो जलसे में आकर के हाथ उठा करके दुआ कर रहा था, मालिक अगर भैंस मिल गई तो 1,30,000 सदका करूंगा। बगल का आदमी बोला, अरे पैदल हो क्या? 30,000 की भैंस है, 1,30,000 सदका करो। तो कहता है खामोश बैठो, पहले भैंस तो मिलने दो, 1 रुपया मैं किसी को देने वाला नहीं। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराए माल को
आप न समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करें और कमाल समझे, गुनाह करें और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। बहुत अच्छे माहौल में 313 की तादाद में आप हैं। अगर ये जलसा आपको बदलता है तो पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। मैं दुआ करता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बहुत लोग सही में भी हाथ नहीं उठा रहे, इतना डर गए हैं कि वो हाथ ही नहीं उठा रहे। 7 खून माफ है, दायां बायां जाने दीजिए। 7 खून माफ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। अच्छा गौर कीजिएगा, जिस लड़का की शादी होती है वो जिस कुर्सी पर बैठता है वो कुर्सी लाल होती है, और जो पगड़ी लगाता, मेरी पगड़ी तो देख रहे हैं आप सफेद है जी, लेकिन जिस पगड़ी को वो बांध करके आता है वो भी लाल। अच्छा, जेब से जो रुमाल निकाल करके वो बैठता है, किस स्टाइल से बैठता है वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। ऐसे बैठता है, मुंह में जबान होने के बावजूद भी नहीं बोलता है, और मुंह पर रुमाल रख करके हंसता भी है, क्योंकि पूरा घोटाला करके बैठा है। वो तो कुछ नहीं बोलता, उसका बाप बगल में बैठा रहता है, वो वकील रहता है। इधर लड़की का बाप बैठा है, इधर लड़के का बाप बैठा है। लड़की का बाप हाथ जोड़ करके कहता है, समधी बेटा आपका, बेटी हमारी। अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। ये कहता है, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं हाजी आदमी हूँ, मक्का देख करके आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अपने लिए तो नहीं मांगता। अगर 4 चक्का दे दीजिएगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान, क्या मुहज्जब तरीका है। बदनाम भी नहीं होना चाहता है, काम भी निकालना चाह रहा है। जी बिल्कुल। सीना पर हाथ रख करके मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सीना पर हाथ रख करके, ये जो 4 चक्का मिला है किसको? बेटी दामाद को। डबल डबल सामान मिले हैं किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये बच्चे वाली भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। चेन्नई एक जगह है जिसको मद्रास कहते हैं, वहां से चांद मार का लुंगी आती है, बहुत अच्छी लुंगी होती है। वहां पर निकाह हो रहा था। काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद लड़की वाले से कहा, लड़के वाले से कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाएं। तो लड़के वालों ने कहा, शर्म नहीं आती, टोपी पहन करके टोपी पहना रहे, 3 लाख कहीं काजियाना होता है? तो काजी साहब ने कहा कि हमसे बड़े बेशर्म तो तुम हो। 30 लाख रुपया एक शादी में तुमने पानी की तरह बहा दिया। 30 लाख रुपया कमाने में कितना साल लगता है, कैसे पसीना छूटता है। जब 30 लाख रुपया एक सुन्नत को अदा करने में पानी की तरह तुमको बहाने में शर्म नहीं, तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख का जियाना पहले जमा करो तब निकाह पढ़ो। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया कि नहीं? तो लड़की उसको तसल्ली देती है, आप घबराते क्यों है, पीछे से दे देगा। पीछे से दे देगा इसका मतलब है उधार। उधार का नाम सुनने के बाद उसको गुस्सा आया। वो खिसिया करके लड़की से कहता है, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती है कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा
के गिरतों को ले था, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी। हाँ, मुसाफा करने के लिए तैयार है हम आपसे। सामने रह करके आप हमको धोखा दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बूढ़ों की तादाद कम है, बूढ़ों की तादाद यहां कम है और जवानों की तादाद ज्यादा है। जवानों की तादाद ज्यादा, बूढ़े कम, बच्चे कम। उधर मत जाइए, जलसा आपका बर्बाद हो जाएगा। उधर गए जलसा आपका बर्बाद हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, उधर गए आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। बैठे रहिए, आप लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं। वहां कोई मामला नहीं है, 2-4 लड़का आपस में तू में किया है और कुछ नहीं है। देखिएगा, अगर आप उठ करके गए आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। बैठे रहिए, आपका जलसा रुका रहेगा। छोड़ दीजिए, आप खुद बैठ जाइए, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, ठीक हो जाए। बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग काफी देर से खड़े हैं, पाँव में दर्द नहीं हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, माशाल्लाह, बैठे रहिए, आपका जलसा रुक जाएगा। अगर आप खड़े हुए आपका जलसा उठ जाएगा। जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। वो देख रहा है, ठीक है ना मामला? मामला ठीक है ना? जी जी, आ जाए भाई, आप लोग आकर के बैठ जाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खामोशी से बैठ जाइए, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। रमजान में एक जवान सुरमा लगा करके आ रहा मस्जिद में, पूरा क्रीम लगा करके आ रहा, सुरमा लगा करके आया, सिर्फ टिकली बाकी। हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है। तो हजरत उमर ने कहा, इस मजनू को कभी नहीं देखा। कहा, हजरत ये मौला के चक्कर में नहीं आया, लैला के चक्कर में आया। इसकी लैला ने कहा है कि रमजान भर तौबा करनी होगी, इसलिए आया है आपके पीछे नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही रमजान गया वो मजनू गायब हो गया। हजरत उमर ने कहा, रे वो सुरमा लगाने वाला मजनू कहाँ है, जो पहली सफ में तकबीर उला के साथ मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, वो मजनू गया कहाँ? कहा, हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान भर छोड़ दिया था, पीना शुरू कर दिया। हजरत उमर ने कहा, कागज लाओ, कलम लाओ। कागज पर 2 जुमले हजरत उमर ने लिखा कि माफ करने वाला वही, खुदा सजा देने वाला वही, खुदा सजा देने वाला वही, माफ करने वाला वही। फ़क़त वस्सलाम मिन जानिब उमर बिन खत्ताब। लिख करके वो खत गया। वो नशे में था, नशे में भूत था। जैसे ही उसको खत मिला, नशा टूट गया। जब उसने खत को पढ़ा कि माफ करने वाला वही है, सजा देने वाला वही है,
तो उसके बाद वो तौबा करते हुए कहता है कि जब खुदा माफ करता है, इतने बड़े बड़े पियक्कड़ को माफ करता है, तो आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। हजरत उमर को जब खबर हुई तो कहा सुभान अल्लाह, जब तुम्हारे घर में कोई दारू पीने वाला निकले उसको गाली मत दो, उसको ऊपर थूको मत, उसके लिए दुआ करो। दुआ से तकदीर बदल जाती है, उस जवान की हालत को अल्लाह बदल देगा। दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं मगर जुआरी के साथ रहता है। शराब नहीं पीता मगर शराबी के साथ रहता है। बाप ने कहा बेटा अच्छे आदमी के साथ बैठोगे अच्छा बनोगे, बुरे आदमी के साथ बैठोगे बुरा बन जाओगे। आग से तो बच जाओगे, धुएं से कैसे बचोगे? तो बेटा कहता है अब्बा वो खराब है, अपनी जगह मैं सही हूं, अपनी जगह। बाप को समझ में आया कि इसको जोश है होश नहीं है, समझाना पड़ेगा। तो बाप ने कहा कि बेटा गुलाब बाग जाओ, एक पेटी सेब लेकर के आओ। एक पेटी सेब लेकर के जब बेटा आया तो बाप ने कहा कि खोल करके देखो कि कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। जब बच्चे ने चेक किया तो सारे दाने सलामत थे मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब वो पेटी से निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह फेंकने की जरूरत नहीं है। पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है, अपनी जगह वो सही है, अपनी जगह। बेटा एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। एक जवान आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से कलमा पढ़ो। जवान बोला कि या रसूल अल्लाह मैं कलमा तो पढ़ लूंगा मगर जिनाकार हूँ, जिना करता हूँ, रात में मुंह काला करता हूँ। जब तक इजाजत नहीं दोगे मुंह काला करने की मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा का सर चकरा गया, कैसा पैदल जवान है, मुसलमान भी बनना चाहता है, जिना भी करना चाहता है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, अकल से बात किया, कहा वो जवान तुम आगे आओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूं। जवान खुश हो गया, वाह रे इस्लाम, एक पंथ 2 काज, एक तीर 2 शिकार। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, जिना करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती, आप इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हो? तो अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा कि वो जवान मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसा कोई काम करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे। लेकिन याद रखना जिना करने से पहले जिस औरत से तुम जिना करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मैं दुआ करता हूँ हमारे जवानों को अल्लाह जिना से, शराब से, जुआ से बचाकर ईमान का हाफिज और मुहाफिज बनाए। यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ बुरी तरीके से फंसे। बस 5 से 6 मिनट का आपका जलसा बचा हुआ है। आपने इतनी मोहब्बत में डूब करके सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है।
मोहब्बत का एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगा। आंख फाड़ फाड़ करके हमको आप ऐसे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। बिल्कुल नहीं लगेगा। ये आगा टोला है रानी पतरा, उधर कटिहार है, उधर महेंद्रपुर है। हर जगह रमजान में देखिएगा, एक जुमा आने के बाद दूसरा जुमा आएगा, दूसरे जुमे के बाद तीसरा जुमा आएगा, चौथा जुमा जो आएगा वो अलविदा रमजान होगा। अलविदा जुमा में एक ऐलान होता है हर जगह। महेंद्रपुर में वही ऐलान, रानी पतरा में वही ऐलान, हर जगह वही ऐलान, गुलाबबाग में वही ऐलान। उस ऐलान को सुनाता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मुसलमान के पास सब कुछ है, लेकिन एक दौलत से मुसलमान महरूम है, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान महरूम है। अलविदा जुमा में इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होते हैं, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे। एक मुक्तदी खफा हो करके खड़ा हुआ, इमाम साहब ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को भी हैरत हुई कि ये कौन सा आदमी है भाई, ये आजूज माजूज की नस्ल से तो नहीं है। तो इमाम साहब ने खफा होकर के कहा कि तुम पैदल हो, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी? कहा परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि इसके घर का झगड़ा है, एक चुटकी में हल कर देते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि अरे तुम्हारा झगड़ा चुटकी में हल कर देते हैं, ईदगाह में तुम भी नमाज पढ़ोगे, ईदगाह में वो भी नमाज पढ़ेगा, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे, जब नमाज खत्म होगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर गया, लाठी भी बच गया। तो खफा होकर के कहता, इमाम साहब आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया मेरा भाई जन्नत में गया तो जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जन्नत में भी जाने से ये बगल में गुलाबबाग है, गुलाबबाग में मरवाड़ी कौम है। एक किताब है उसका नाम है अदलिया और समाज। उसमें लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान जमीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहे, मुसलमान बस्ती में जा रहा है, मरवाड़ी आसमान को छू रहा है। तो लिखा 2 वजह से। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का केस आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई, मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है मगर घर में हल हो जाता है, अदालत में जाता ही नहीं है। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, रगड़ा बन करके सीधे अदालत में जाता है। डोरी एक्ट केस मुसलमानों का 2011 में एक डिस्ट्रिक्ट में कितना है, 33 हजार। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। और दूसरी खूबी क्या है, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी में कोई नीचे जाएगा तो सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। एक मर्तबा नीचे जाएगा, एक मर्तबा संभालेंगे, 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालेंगे, जिंदगी भर नीचे गया, जिंदगी भर संभालेंगे, संभालते रहेंगे। कौम का आदमी कौम से पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान नीचे गया है तो उसके घर का ही आदमी उस पर थूकता है, मदद करने की बात तो दूर की। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान अगर ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर। अभी रमजान आ रहा है तो जमात वाले चिल्ले की जमात लेकर के घूमते हैं। तो अमीर साहब चिल्ले की जमात लेकर के मस्जिद में आए तो कमेटी के लोगों ने कहा कि एक मसला बताना होगा तब मस्जिद में दाखिल हो सकते हो। तरावी 8 है कि 20 है। अब अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि अगर 8 बताएंगे पूछने वाला 20 है तब भी खैर नहीं, अगर 20 बताएंगे पूछने वाला 8 है तब भी खैर नहीं। तो अमीर साहब ने दिमाग लगाया, बीच का रास्ता इख्तियार किया। देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। हम इनके लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं,
जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी। माशाल्लाह, मैं अभी आ रहा था, शिवरात्रि का यात्रा निकल रहा था, तो हम लोगों को देख करके के दाढ़ी टोपी वाले हैं, एक आदमी खुद ही कह रहा कि जाने दो जाने दो जाने 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 दो, दो चार आदमी रास्ता दे रहे हैं, दो चार आदमी निकाल रहे हैं, तो समझ में आ गया कि हर कौम में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं, और अच्छे लोग जब ज़्यादा होते हैं तो वो बुराई पर गालिब आ जाते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारे मुल्क में अल्लाह ताला भाईचारा को जिंदा रखे, हिंदू मुसलमानों को मोहब्बत और इज्जत के साथ जीने का अल्लाह भरपूर मौका अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माशाअल्लाह, और बड़ा चालाक आदमी है, खुदरा करके बैठा है और हर बार आ रहा 10 रुपया दे करके जा रहा है। अब गिनते हम 2 मरतबा गिन चुके हैं, देखते अब वो 8 मरतबा और आएगा। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत होशियार आदमी है, लेकिन हम भी उस वक्त से देख रहे हैं कि कितनी होशियारी कर रहा है। अल्लाह इनकी उम्र में, रोजी में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। ये 10 रुपये तो देता है, लेकिन इसका जो खुलूस है वो इतना बड़ा है कि ओहद पहाड़ के बराबर इसको सवाब मिलेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जवान की जवानी में खूब बरकत अता फरमाए। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। अभी जो चक्की चलती है ना, जिससे आटा पीसा जाता है, वो मशीन की चक्की है, वो बिजली पर चलती है। आज से 10 साल 20 साल पहले जो चक्की चलती थी वो 2 पत्थर की चक्की थी और उसमें किल्ला होता था, उसको पकड़ करके हमारी माँ बहन चलाती थी उसको। उसमें दाना होता था, दाने का मुंह होता था। बस 5 से 7 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा है, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। तो वो चक्की के अंदर मुंह होता था, तो मुट्ठी मुट्ठी दाना लेकर के उस चक्की में डाला जाता था और किल्ले से घुमा घुमा करके उसको पीसा जाता था। तो जब चक्की चल रही थी तो बाप रो रहा है और बेटा हंस रहा है। तो बाप ने बेटे से कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत का माल। ये रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा, बेटा ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाना की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, दाना मुंह में गया, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपको रोना आया, आपका रोना सही है। लेकिन अब्बा आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो वहां भी आबाद रहता है, यहां भी आबाद रहता है।
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, सिक्योरिटी थे। सोमनाथ मंदिर जहां था वहीं बगल में मस्जिद भी थी। तो सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला था, घंटी बजती थी, पूजा होती थी, लेकिन जो मस्जिद थी उसमें ताला पड़ा हुआ था। मुरारजी भाई देसाई हिंदुस्तान के वजीर आजम मुसलमानों के पास आकर के हाथ जोड़ करके फरियाद करते हैं, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान है, इसकी आबादी, इसकी खूबसूरती ये है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। इनकी आबादी ये है कि जहां मंदिर आबाद रहे वहां मस्जिद भी आबाद रहे। मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, आबाद होने वाला नहीं है। तुम इमाम दो, मौज़िन दो, आज़ान दे करके, नमाज पढ़ा करके मस्जिद को आबाद करे। हम चाहते हैं कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान आबाद रहे। सुबह सुबह देखेंगे नगर निगम में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, हरिजन था वो, झाड़ू लगाना। तो बादशाह ने जैसे ही खिड़की खोली, दरवाजा खोला, जैसे ही उस पर नजर पड़ी, उसको ख्याल आया कि मेरा दिन बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस मनहूस का चेहरा सुबह सुबह मैंने देख लिया। अब ख्याल के मुताबिक जब उसको नुकसान होने लगा तो उसको यकीन हो गया, उसी मनहूस को सुबह सुबह देखा, इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है। उसने वजीर को बुला करके कहा कि जल्ले तू, जलाल तू, इस बला को टाल तू, इसको फांसी पर चढ़ा दो, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। जब वो हरिजन फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से कहा, हुजूर मेरा कसूर क्या है? कहा, कसूर तुम एक नंबर के मनहूस हो, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरा ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, फांसी पर चढ़ा दिया जरा। तो उसने, उस गरीब ने क्या जवाब दिया, बादशाह को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, हमसे बड़े मनहूस आप हैं। आपने मेरा चेहरा देखा, मैंने आपका चेहरा देखा। आपने जब मेरा चेहरा देखा तो आपके जहान का नुकसान है, जान सलामत है। जब मैंने आपका चेहरा देखा है, मेरी तो जान तक जा रही है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो, ये मनहूस हम है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है, कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया, शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें की धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद
के पाले, सब है तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अजदिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई, कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। माशाल्लाह, मर्दों के हवाले से सारा पैगाम खत्म, औरतों के हवाले से 3 पैगाम। जहमत तमाम 5 मिनट के लिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, वारे साली का जोश। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये 2 सवाल है। हिंदू भाइयों के त्यौहार में चंदा देना कैसा है, और एक रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, रोज़ा क्यों रखता है, और क्या है रोज़ा रखने की फियर है क्या? फिदिया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम, जहमत तमाम। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको लोग छेड़ेंगे। हमारे पास इल्म की कमी होती है, हम लोग खामोश रहते हैं। अमल भी की कमी रहती है, हम लोग जवाब नहीं देते। मगर जब हमारे अकाबिर सफ़र करते थे, कोई छेड़ता था तो छोड़ते नहीं थे। एक आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर थे। वो सफ़र कर रहे थे, एक अंग्रेज बोला कि मुझे मुसलमान मर्द तो पसंद है, औरत पसंद नहीं। तो हजरत ने कहा कि अरे हमारी औरत का कसूर क्या है? जैसे मुर्दा कफन में लिपटा होता है, उसी तरह मुसलमान औरत बुरके में लिपटी होती है। मुसलमान औरत मुझको पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, चाकू निकाला, चाकू निकाल करके नींबू को काट करके रस गार करके जब शरबत बनाया तो उस अंग्रेज से कहा, मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला, हजरत आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जब नींबू कटता है देखने वाले के मुंह में जरूर पानी आता है। अब हजरत ने मौके का चौका मारा। जब औरत बेपर्दा हो करके, फातिमा और आयशा नाम की औरत फिल्मी हीरोइन बन करके बेपर्दा, सर खुले हुए बाल, खुले हुआ चेहरा और आधा कपड़ा नहीं, जब बाजार में आती है तो ठीक आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर। आपकी मस्जिद में एक ताबूत होगा, पहले लकड़ी का ताबूत चलता था, इतना भारी कि 4 आदमी जब लाता था कब्रिस्तान से उसका पसीना छूट जाता। लोगों ने हटा दिया उसको। अब जो ताबूत आया है वो स्टील का ताबूत आया है, स्टील वाला ताबूत है। तो स्टील वाला ताबूत हल्का होता है, जरूर हल्का होता है, मगर फिर भी जब मुर्दा को उतार करके 4 आदमी को फिर भी लेकर के आना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है रबड़ वाला, वो मंगाना पड़ता है दिल्ली से। रबड़ वाला ताबूत इतना अच्छा है कि जब आप मुर्दे को उठा करके ले जाएंगे कब्रिस्तान, वहां से जब ताबूत को लाएंगे तो एक ही आदमी उसको हाथ में तोड़ करके ले लेगा, एक आ जाएगा। 4 आदमी की जरूरत।
मुझे नुक्ते की बात जो बतानी है वो ये बतानी है कि जब मर्द का ताबूत उठता है तो खुला होता है, उस पर कोई पर्दा उर्दा नहीं होता, छतरी वतरी नहीं होती, डोली ओली नहीं होती। लेकिन जब औरत का ताबूत उठता है तो उस पर छतरी होती है, डोली होती है, पर्दा होता है। ये किसकी सुन्नत है? बस इसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं दिन में तो मुझको रात में दफन करना, और मेरे ताबूत पर छतरी डाल देना, डोली डाल देना, पर्दा डाल देना। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आज तक किसी गैर मर्द ने जीते जी मुझे देख करके ये अंदाजा नहीं उठाया कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। मैं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा पढ़ने के लिए लोग आएंगे तो मेरे ताबूत पर पर्दा हो, ताकि देखने वाले को अंदाजा ना हो कि ये लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। सुभान अल्लाह। हजरत थानवी आए जलसे में खिताब करने के लिए, तो एक जवान बोला, हजरत पर्दे के ऊपर मत बोलिए, जिस पर बोलना बोलिए, पर्दे के ऊपर मत बोलिए, पर्दा गुलामी है, हम आज़ादी में आना चाहते हैं। तो हजरत ने कहा, खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। 100 रुपए का नोट कहाँ रखते हो? का ऊपर की जेब में। का 200 का नोट कहाँ रखते हो? का बीच की जेब में। का 500 का नोट कहाँ रखते हो? का अंडरवियर की जेब में। तो हजरत ने कहा कि दौलत की तो हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत एक बार जाएगी, वापिस आएगी। औरत की आबरू अगर एक बार गई, कभी वापिस नहीं आएगी। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। मियाँ बीवी के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अभी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि हैदराबाद का एक खानदान उम्रा करने के लिए गया था। हैदराबाद का पूरा खानदान, एक ही घर का खानदान का एक खानदान गया हैदराबाद से उम्रा करने के लिए। जब वो मक्का से मदीने का सफर कर रहा था बस में, तो बीच में, जो बीचों बीच मक्का मदीना के जब वो आया तो तेल के टैंकर से बस टकरा गई। सब लोग जलकर राख हो गए। लोग कहते हैं बड़े बदनसीब थे, घर आना नसीब नहीं हुआ। मैं कहता हूं बड़े खुश नसीब थे, पैदा तो हुआ हिंदुस्तान में, जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। 4 लाइन से बस गिर गई खाई में। जिंदा लोगों को लोग बस से निकाल रहे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, सब लोग मायूस हैं, खामोश हैं, कुछ नहीं बोल। एक औरत को जो निकाला गया, अल्लाह अकबर, इतना चिल्ला रही थी कि आसमान को सर पे उठा लिया। उस औरत से लोगों ने कहा, इतना क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हारा क्या नुकसान? कहा, मेरी उंगली कटी। कहा, हाथ टूट गए, पांव टूट गए, खामोश है, मायूस है, तुम्हारी एक उंगली कटने पर इतना चिल्ला रही। कह रहे, ये तो पूछो कौन सी उंगली कटी है, जिससे शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कटी, मेरा भारी नुकसान हुआ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज की दुनिया ये जानती है कि औरत सबको पैदा करती है, नबी, वली, कुतुब, अब्दाल, सबको औरत पैदा करती है। लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, दुनिया की सबसे पहली औरत को मर्द ने जन्म दिया है। दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। उनको किसने जन्म दिया? हजरत आदम ने।
मर्द से दुनिया की पहली औरत पैदा हुई है। आज दुनिया की रिवायत चल पड़ी है कि औरत से सब पैदा होते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई। हैरत की बात है, जिस नुक्ते पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आदम से हव्वा पैदा हुई मगर सर से नहीं। क्या मतलब है? अगर औरत को सर पर बिठाओगे पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी। मर्द से औरत पैदा हो रही है, दूसरे नुक्ते पर नजर डालिए, पांव से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है? औरत को जूते की ठोकर में नहीं रख सकते, वरना तुम्हारा घर जहन्नम बन जाएगा। औरत पैदा कहां से हो रही है? मर्द से। लेकिन कहां से पैदा हो रही है? पसली से। और पसली कहां है? दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की चीज है। दिल के पास रखोगे तो अल्लाह जन्नत का सुकून दुनिया ही में अपने घर में अता फरमाएगा। आगा टोला रानी पतरा में जलसा हो रहा था, तो इमाम राजी आ गए, माइक लेकर के बोले कि देखो ये 10 रुपया आता है, जब मस्जिद में दोगे, ईदगाह में दोगे तो 70 शैतान रास्ता रोकेगा, और अगर 30 लाख रुपया शादी में खर्च करोगे तो शैतान पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा, क्या काम किया। तो एक जवान खफा होकर के खड़ा हुआ, का हजरत कैसी बात आप करते। अभी मैं जा रहा हूं घर, 10,000 की गड्डी खैरात करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। सीना उठाया, सर उठाया, सीना तान करके गया। जब घर पहुंचा, संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था तो बीवी आ गई। क्या कर रहे? का मौलवी से मसला सुना, उस पर अमल करना। कहा मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज कर, जो पैसा जहां है वहीं रहने। वहां से जब वापिस आया तो सर झुका करके बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। हजरत ने कहा अरे सीना तान करके गए थे, वहां से आए तो सर झुका करके बैठ गए। कहा हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। सरफराज सुंबुल, मैं आ गया आपके पास, आप जहां तक पहुंचे थे वहां मैं आपको लेकर के आ गया हूं। ये आपको मां पर छोड़ पर के गए थे, मैं बाप तक आपको पहुंचा ही रहता हूं। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता। हजरत बैठे हुए हैं बराबर। लोग कहते हैं कि मौलवी लेना जानता है, लेकिन देख लीजिए आइंदा से आप लोग मत बदलिएगा, बराबर देते जा रहे हैं। अल्लाह ने दिल भी दिया है, दौलत भी दी है। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में, रोजी में, रोजगार में, सेहत में, अखलाक में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं चाहता हूँ कि आखिरी पैगाम सुना रहा हूं इस मकसद से कि जन्नत का टिकट आपको इसी जलसे में मिल जाए। कैसे मिलेगा? माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करेंगे। माँ बाप मर गए, दुआए मगफिरत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने देख लिया आपको, मैंने आपको देख लिया। जब किसी औरत को आप देखिए कि कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको भारी सदमा है। औरत है, कुर्सी पर है और गाल पर हाथ है, बहुत भारी सदमा। उसके भाई ने कहा तुमको कौन सा सदमा है, चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला और होटल जैसा खाना मिला। उस औरत का जवाब सुनिए, माँ बाप की हस्ती कितनी अजीम हस्ती होती है। उस औरत ने कहा अरे 4 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं है, न बेटी है न बेटा है। बेटा बेटी के बगैर घर सूना लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं लगता, रात अच्छी नहीं लगती। माँ बाप की वो हस्ती है। औलाद है तो सब कुछ अच्छा लगता है, औलाद के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा बंबई में रहता है,
जब वो घर आता है तो सबको फ़ोन करता है, माँ बाप से कहता है, अलग फ़ोन करता है, बेटे को अलग फ़ोन करता है, बीवी को अलग फ़ोन करता है। लेकिन वो जब चलता है बम्बई से कटिहार पहुँचता है तो रात हो जाती है, लेकिन जब कटिहार से वो घर पहुँचता है तो सुबह हो जाती है। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ माँ बाप में औलाद में कितना बड़ा फ़र्क है। जब वो घर पहुँचता है तो बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है। बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी फर्क बताता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है, बेटे का झगड़ा बाप से होता है, लेकिन दोनों झगड़े का फर्क दिखा रहा हूँ, आसमान जमीन का फर्क दिखा रहा हूँ। जब बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो घर छोड़ करके भाग जाता है, सुबह को भागता मगर शाम को आ जाता है। शाम में भागा, सुबह आ गया तो बेटा ताना मारता, अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। अब उस बाप का जवाब सुनिए। बेटा मैं खफा होकर भाग तो गया, लेकिन वहां बैठ करके सोच रहा था कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे औलाद की मोहब्बत मुझको खींच करके ले आई। मैं बेशर्म होकर के तुम्हारे पास आ गया, मेरी नफरत पर तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान। लेकिन जैसे ही बेटे का बाप से झगड़ा होता है, घर को छोड़ करके सीधे ससुराल पकड़ता है और जीते जी पलट करके आता नहीं। कब आता है? जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता कि फलां के बाप का इंतकाल हो गया, फलां की माँ का इंतकाल हो गया, तो फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ओ जालिम, अब आंसू बहाने से क्या होगा, सांप निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप से भी बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप से बदला नहीं लेंगे, माफ करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। 1 घंटा बगल में कब्रिस्तान है, जिस लड़की की शादी होती है वो पहली बार जब ससुराल जाती है तो वहां से जल्दी आ जाती है। चाहे पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज, हर जगह देखिए, जिसकी शादी होती है, जो लड़की पहली बार ससुराल जाती है वो वहां से जल्दी आती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। लेकिन जब वो वापिस आती है पहली बार ससुराल से, तो होता क्या है, इस मंजर को दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। दूसरी औरत पूछती है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत चालाक आती है, कहती बेटी ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, उसको समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ हौसला भी देती है, अदब भी देती है। माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की ने कहा कि सास आई थी। 100 लड़की को देखा सुना, किसी को पसंद नहीं किया। जब हमको देखा तो हमको पसंद किया, बहू, बेटे की बहू बनाकर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल में, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शोहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। गैरों के जैसी है माँ बाप, तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद
कल तेरी औलाद लेगी परान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, इसलिए कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। वो थे महरूम मगर तुझको पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है। हो पसीना सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, सर उठा कर जो तू रहता है आज शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है। ये तेरे बाप का। माशाल्लाह आप लोग इतना मस्त होकर के, इतना मोहब्बत में डूब करके जलसे को सुना है कि उतना अच्छा सुनाया नहीं गया जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटे के लिए अल्लाह जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक शेख के घर में। अच्छा, एक पर्ची आई थी, उस पर्ची में ये आया था कि आप भी अपना हिस्सा डाल दीजिएगा। तो माशाल्लाह मैं अपना हिस्सा डालने के लिए जा रहा हूँ। ईदगाह के हवाले से हर मेहमान ने आपसे तकाजा किया, मैं भी आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ। जब आप मेरे तकाजे पर अमल करेंगे तो मैं आपको दिल से दुआ दूंगा। जब आप सदका देंगे तो सदका के बाद दुआ होगी और ये सदका कबूल होगा। आपकी हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाएगा, हर मकसद को पूरा करेगा, मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाएगा, आपके दीन में आपकी मदद फरमाएगा। हमारे तकाजे को आप पूरा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मैं जो तकाजा करूँगा आपसे, आपके दिल से खुलूस से वो तकाजा आपको पूरा करना है ताकि ये ईदगाह आपके सदके से भी आबाद हो, आपके सजदे से भी आबाद हो। अल्लाह इस ईदगाह को आबाद फरमाए, मुबारकबाद फरमाए। दुनिया जानती है कि अमीर के पास ज़मीन है, ज़मान है, मकान है, दुकान है, ये है वो है। गरीब के पास क्या है? दुनिया को पता ही नहीं कि गरीब के पास क्या है, यही ना। लेकिन गरीब के पास जो है वो अमीर के पास भी नहीं। गरीब जब खुदा के पास मर कर के आएगा तो खुदा उसका हिसाब नहीं लेगा, बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। अमीर से हिसाब लेगा, गरीब से कोई हिसाब नहीं लेगा। गरीब को बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेगा।
अल्लाह फरमाएगा तुमसे क्या हिसाब लेंगे, तुम तो दुनिया में गरीब थे, मुसीबत के मारे थे, तुमसे क्या हिसाब लेंगे, चलो राहत की जगह चले जाओ, जन्नत में भी हिसाब चले जाओ। जब वो दौड़ करके जाने लगेगा तो अल्लाह उसको रोकेगा, इधर आ, कहाँ जा रहे थे? जन्नत में जा रहे थे। बड़ी स्पीड में जा रहे थे। कहा है मेरे अल्लाह, आपने ही तो कहा था। कह रे ये बताओ कि दुनिया में तुम्हारे पास पैसा नहीं था, खिलाता कौन था? कहा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, वो खिलाता था। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा खरीद सको, कौन पहनाता था? कहा वही मालदार पड़ोसी मेरे ऊपर एहसान करता था, कपड़ा खरीद करके देता था। कहा तुम्हारे पास सर छुपाने की जगह नहीं थी, कैसे छुपने की जगह मिली? कहा उसी ने एहसान किया, उसी मालदार ने। कहा अकेले मत जाओ, उसको भी साथ में ले करके जाओ। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं है। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। आइए अल्लाह के नाम पर, इस ईदगाह के नाम पर अपना सदका देते जाइए। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। आते जाइए। आपने मेरे नाम पर यह सदका किया है और ईदगाह के नाम पर सदका मेरे सदके से बड़ा है। आ जाइए, ईदगाह के नाम पर सदका करके दिखाइए। रुमाल बिछा दीजिए, आ जाइए अल्लाह के नाम पर, दिल खोल करके दीजिए। खुदा माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह सेहत दे, उम्र में बरकत दे, रोजी में बरकत दे। रुमाल बिछाइए, रुमाल बिछाइए। माशाअल्लाह, आ जाइए। ईदगाह के लिए आप ही का ईदगाह बनेगा। रुमाल बिछाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों के देने को कबूल फरमाए। इस सदके से आपका पहला फायदा होगा। जिनके पास जो 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, आ जाइए, 500 है, आ जाइए। 2 मिनट का अमल, आ जाइए। अल्लाह लेकर के आए, लेकर के आए। 2 मिनट का अमल है, मुसाफा करते हुए जाए। आ जाइए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए मुसाफा करते हुए जाए, मुसाफा कीजिए। ईदगाह की शान के मुताबिक जवान दे रहे हैं। तालीम से मुसाफा करने में जो अल्लाह हमारे जवानों की बढ़ता जाएगा, जवानी में खूब बरकत अता फरमाए, मुसाफा करो। रोजी में रोजगार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह बच्चे की उम्र में बरकत दे। आ जाइए, जो जो हिस्सा देंगे, आ जाइए, आ जाइए। ये भी लिए है वो मुसाफा की नियत से आया मुफ्ती साहब के पास। बस आ जाइए। जी जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1 मिनट का अमल है। घर वाले से भी गुजारिश है, आप लोगों के पास भी है, जो भी माल है लेकर के आए। आ जाइए। मुफ्ती साहब ने आवाज लगाया है, इनकी आवाज में आवाज मिलाइए। माशाअल्लाह, कहता हुआ आइए, वाह। आए भाई, आ जिसके जाइए। पास जो भी रकम मुयस्सर हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 500 हो, अल्लाह ने